मानसर तू हार के आगे देखा क्या कर दे। लानत हो यार ऐसे ओहदे पे, ऐसे इक्तदार पे। इक्तदार मीर जाफर की औलाद अपना वजीफा ले जाओ। नवाज शरीफ का भरा वजीर आजम, उसकी धी वजीर आला, असा कोल के दसो कमी तो हमें पड़ गई है दोस्त। फॉर्म 45 काले टाके का कसर नहीं मिला। इस नस्ल में से हम निकले, उस नस्ल का ख्याल कर रहे हैं। कुफर का माशरा कायम रह सकता है जहाँ इंसाफ न हो, माशरा टूट जाया करता है। जिथा कादियानिया दे वकील जज बन के बैठ चलन, जिथा पानामा दे गद्दार कसर कुट के आना, शहबाज शरीफ साहब नाल कोल के आना, मैं तुझे नाल सारी उम्र ला छोड़िए बात। अखा जी ऐका करो, कैप्टन सफदर के खिलाफ ऐका करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैप्टन सफदर ने एक मरतबा फिर से आज नून लीग, मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों का जनाजा निकाल दिया। वीडियो के अंदर आप देखेंगे कैप्टन सफदर किस तरह फट पड़े, कहा कि जो चचा जो है वज़ीर आज़म है, भतीजी इस वक्त वज़ीर आला है, हमें क्या मिला, हमें किस गुनाह की सज़ा मिली। हज़रत अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है। कैप्टन सफदर किस तरह फटे अपनी ही पार्टी पर, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जिस मुल्क को तबाह करना हो उसकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दो, अपनी नस्लों को बचाओ, खुदा के लिए दीन की तरफ लेके आओ बस। आज हम एक रोड के लिए खुश हैं। और यार ये आपका हक था, आप रियासत पाकिस्तान में रहते हैं, आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आप इसके शहरी हैं, आपके टैक्स का पैसा हमने लाया है। और ये दुआ करो रोज मैशर अगर आपका 1 रुपया हमने खाया हो तो मुझे कम से कम माफ ना कर दो। वो कैसे जालिम लोग हैं जो डेवलपमेंट का पैसा लाते हैं, ठेकेदार से रात को ही 10% घर ले लेते हैं। लानत हो यार ऐसे ओहदे पे, ऐसे इक्तदार पे कि माँ बाप के सर पे गड़ा है, उसको उतारने के लिए जो पानी की स्कीम आ रही है उसमें से भी 10% हम खा ले। खुदा ऐसा पैसा किसी को नसीब। मुख सारे आ गया सैनेट है, ये वो है। मैं कहो यार गल सुनो, कोई पंजाब का MNA MPA सैनेटर माड़े सी पूछे मानसर तू हार के आगे देखा क्या कर दे भाजी, हसता आके गल है या ना। गैरत बड़ी शे होंदी है। मैं तुझे नाल सारी उम्र ला छोड़िए बात, वकफ कर छोड़िए। खैरात आना, फंस के आना, कसर कुट के आना, शहबाज शरीफ साहब नाल कोल के आना, जुनेद इमाम को मिन्नत करके पैसे आना। क्यों जी आनसा तो आप सज गए, दुल्हन की तरह सज गया। मैं पंजाब को देखता हूँ, पंजाब तरक्की कर रहा है। अपने सूबे को देखता हूँ जहाँ अंधेरा है वो तरक्की दे रही है। इतना एक क्लाउन जड़ा है वजीर आला, वो गालियां करता है। नवाज शरीफ का भरा वजीर आजम, उसकी धी वजीर आला, असा कोल के दसो असा कोल कुछ है? कुछ भी नहीं। असा कोल नक तक कोके ही रह गया बस। मैं दसो नका दे कोकी वाले का क्या हालिया, बेवी उनका नक दुखा छोड़े, कोके का कोई फायदा नहीं। अखा जी ऐका करो, कैप्टन सफदर के खिलाफ ऐका करो। और कैप्टन सफदर के खिलाफ की ऐका कर सो असी ते जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। हाँ माशाअल्लाह। असा दे खिलाफ तुसी ऐका कर दियो जिन्ना होता पिछा कंडी उता अल्लाह दे वलियां दे हाथ है। हाँ माशाअल्लाह जी जी। ओ ऐका तुसा कीते इस नस्ल दे खिलाफ कीते। ये जब इंशाअल्लाह ताला कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेगा ये पूछेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ से MNA बनने में रुकावट डाली, मेरा मुस्तकबिल तारीख कर दिया। अली शेर खुदा फरमाते हैं कुफर का माशरा कायम रह सकता है जहाँ इंसाफ न हो, माशरा टूट जाया करता है। अगर मैं तो संगे गल दसा, जिस पाकिस्तान नाल ज्यादती की थी, जस मुनीर सोन ज्यादती की थी, आज लोग उसकी कब्रों तक काला रंग सटते हैं। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सन 1953 मुस्लिम मस्जिद में फायरिंग करा ली, आज उसकी कब्र गोरा कब्रिस्तान में उतर कुत्ते बैठे दिन। अल्लाह उसको सजा दे छोड़ी। ये ना सोचते करो जरा असी इक्तदार में असी अदालत में बैठे दे, असा को ताकत है, ताकत सारी उसकी है। जिस वक्त अंग्रेज की अदालत में आवाज लगती होंगी, मीर जाफर सादिक के पोते पड़पोते जुल के वजीफा आनते होंगे से, और कारा आवाज देना होंगे गद्दार मीर जाफर की औलाद अपना वजीफा ले जाओ। नवाज शरीफ हार गए, वो मैं कुत्थों हार गए तुसा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप महाज तो फोन ही बंद है।
آج تک کالے ٹاکے دے بکسے نہیں کھولتے. میں مقدمہ کیتا اس وقت فارم 45 کالے ٹاکے دا کسر نہیں ملیا. 8 تاریخ اعلان ہوتا ہے نواز شریف ہار گئے تو 10 کو ریزلٹ آتا ہے. عدالت میں ہی گل کی ہے وہ رسنگیا انہیں عدالتوں میں اسی کدھر جلا جتھا واٹس ایپ جج بیٹھے دے ہون جتھا قادیانیہ دے وکیل جج بن کے بیٹھ چلن جتھا پاناما دے غدار جج بیٹھے دے ہون وہاں سے انصاف کیسے ملے گا؟ اگر یہاں پر نواز شریف MNA ہوتا تو یہ بچیاں پڑھتی یونیورسٹیز آتی کالج بنتے تو سیدھا اپنے گھر میں بیٹھے دے ہو جنگل دا پرمٹ چاہ کے انسو کسد دی زمینہ دا قبضہ کر کے انسو کسد دا جیب کاپ کے انسو تو اس دا گزارا ہو سی مجھ سوڑا ہو سی. اسی نسل دا کی ہو سی جس نسل میں سے ہم نکلے اس نسل کا خیال کر رہے ہیں. کمی تو ہمیں پڑ گئی ہے دوست. پریشان ہم ہیں کہ جس وقت مسلمان یہ صفوں میں غدار پیدا ہو جلے نا پھر ٹیپو سلطان دے دروازے انگریزاں باہر نہیں پانے اندروں غداراں کنڈے کھولے آتے کیوں جی پھر کیا ہویا میر جعفر دی حویلی اگر لوگاں بورڈ اج بھی لگے دے اس بنگال وچ غدار کی حویلی ٹہ گئی ہے. ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی. کیپٹن صفدر آج اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی قیادت پر پھٹ پڑے. کہا کہ اس وقت چاچا وزیراعظم ہے اور بھتیجی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. تمام سیٹیں تمام عہدے گھر میں ہی بانٹ دیے. ہمارے ہاتھ کیا لگا؟ ہمیں آخر کیا ملا؟ پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی. آپ جانتے ہیں کہ کیپٹن صفدر چونکہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور کیپٹن صفدر نے آج کھل کر تنقید کی اور کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کیپٹن صفدر کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.